का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको सामने आज बहुत ही शानदार राजस्थान सीखे के 10 क्वेश्चंस, वही करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और विज्ञान के 10 क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और बहुत ही शानदार तरीके से। ये क्वेश्चंस बीएसटीसी, वनपाल, लैब असिस्टेंट और आरएस और आगामी राजस्थान की जो भर्तियां आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम हॉल में पूछे गए वही क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपका फर्ज बनता है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए की डबल यानी भी देखो हेलिक्स रचना किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित थी को कौन से प्रस्तावित की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत ही शानदार। तो वही बताइए कि इसका जो क्वेश्चन का राइट होगा देखो मेंटल नहीं होगा कि वाटसन्स और किग्र ने कि बताइए कि वाटसन और किग्र ने क्या किया। तो ध्यान देने योग्य बात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान देने का कि डीएनए की डबल बल्कि कि हेलिक्स रचना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित की थी। तो वाटसन्स और किग्र ने किसने की थी, वाटसन्स और किग्र ने। वाटसन और किग्र की बात करते हैं कि उन्होंने ये संरचना है वह प्रस्तुत की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि उन्होंने ये क्वेश्चन जो प्रस्तावना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा की स्रावित नहीं होता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य बात है। निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन है अग्नाशय द्वारा बताइए कि स्रावित नहीं होता। तो वो बहुत है कि वही बताइए कौन सा, एंट्रोनालिन्स। एंट्रोनालिन्स है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन के। एंट्रोनालिन्स ऐसा हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित यानी उनके द्वारा बताइए अपघटन जो भी है बताइए कि जो नहीं किया जाता, स्रावित नहीं किया जाता। बहुत ही शानदार तरीके से। प्रकाश के अपरिवर्तन का नियम किसने दिया था। बहुत ही क्वेश्चन शानदार है कि प्रकाश के अपरिवर्तन का जो नियम है किसने दिया था। तो किसने दिया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि प्रकाश के अपरिवर्तन का जो है बताइए कि नियम है वो किसने दिया था। बताइए कि इस स्नेल ने। किसने दिया था, स्नेल की बात करना। तो बताइए कि स्नेल ने दिया था। आपको क्वेश्चन मुंह पे याद होने चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से। मैं एक बार रिविजन फास्ट करवाऊंगा, ठीक है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 है। किस परमाणु तत्व का क्रमांक बताइए कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह 26 है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा है क्या, जैसे बताइए कि 1 किसका है, 4 किसका है, 6 किसका। ये 10वीं की बताइए कि बुक में बहुत ही साफ तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक है, 26 है। तो यहाँ पे लोहा इज द राइट कि लोहा है कि लोहे की बताइए कि परमाणु की संख्या है, परमाणु तत्व है वह कितने होते हैं, 26 होते हैं। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कि भी बताइए कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ की क्या विशेषता होती है। कि प्लाज्मा अवस्था कौन सी, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ की क्या विशेषता होती है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ की क्या विशेषता होती है। तो बहुत शानदार की बात है कि आयनीकृत गैस होती है। कि आयनीकृत गैस की बात करना चाहूँ, आयनीकृत गैस होती है। प्लाज्मा जो अवस्था होती है उस अवस्था में जो पदार्थ की एक विशेषता यदि बात की जाती है तो उस अवस्था में पदार्थ है वह आयनरी बताइए वही बताइए कि आयनीकृत गैस होती है। उसमें कौन सी, आयनीकृत। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग होता है कौन से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे बताइए कि रिकेट्स, क्या कहते हैं इसे, रिकेट्स। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, विकेट्स रोग होता है। वी देखो रिकेट्स 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 रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स बताइए कि उससे रोग होता है। ध्यान देने योग्य। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार देखे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। देखो बहुत शानदार, निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। देखो द्रव्य अवस्था की बात करता हूँ, द्रव्य अवस्था में याद रखना कि पारा हमेशा द्रव्य अवस्था में, कमरे के ताप पर भी पारा है वो हमेशा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत साधारण इंपॉर्टेंट है का। निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव्य यानी बताइए कि लिक्विड अवस्था में द्रव्य अवस्था में पाया जाता है कौन सा है, पारा, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हूबहू छपा हुआ कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्डिया बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए कि कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा, बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए कि कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए जो होता है उसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। बार बार रिपीट कीजिए ताकि याद हो जाए। कोई भी क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट करने से याद है। वही बताइए कि ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। देखो ध्वनि की तीव्रता है किस इकाई में मापी जाती है, तो डेसिबल में। ध्वनि की जो इकाई होती है, ध्वनि हमें जो मापते हैं वो कितने कि डेसिबल में। डेसिबल की बात करते हैं कि डेसिबल में जैसे बताइए कि उसे उसका मापन किया जाता है। जैसे सिस्मोग्राफी से कौन सा मापा जाता है, थर्मामीटर से कौन सा बताइए कि इसका माप किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे जूल, न्यूटन, पास्कल, जैसे
न्यूटन दाब का बते कि फी बते कि दाब का मात्रा बते कि दाब का मात्रा है, दाब का वही बते कि दाब का सूत्र जो भी है वह न्यूटन होता है। उसी प्रकार देखो डेसिबल में ध्वनि का मापन किया जाता है कि तीव्रता उसकी इकाई में मापी जाती है कि कितनी तीव्रता है, मानव सहन सकता से कितनी उसकी तीव्रता है। हम एक मीडियम कह सकते हैं, एक मिनिमम साइज तक हम इसे सुन सकते हैं किसी भी आवाज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? देखो नियम क्या है, बताइए कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती है। कि न्यूटन का तीसरा जो नियम है वह क्रिया के बताइए कि क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? बराबर होती है। कि प्रति और वही बताइए कि क्या होती है? बरोबर की बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब हम आपके सामने जो क्वेश्चन है राजस्थान के जीके के हार्ड लेवल आंसर सहित आपके सामने पेश कर रहे क्वेश्चन बहुत ही था। देखो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में थार मरुस्थल का अधिकतम विस्तार किस जिले में? सबसे बड़ा जिला यदि बात करते तो हम क्षेत्रफल से जैसलमेर में। और वही पश्चिम राजस्थान की बात करते हैं तो पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर बते पश्चिम राजस्थान के जो जिले उनमें क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल है। मरुस्थल को रोकने का काम अरावली पर्वतमाला करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि थार मरुस्थल का जो अधिकतम विस्तार है वह किस में? जैसलमेर में। तो यहाँ पे राइट कौन सा होगा? जैसलमेर। ये क्वेश्चन सीखने के लायक है। इससे दो क्वेश्चन बनता है कि रावती के मरुस्थल को रोकने का काम कौन करते हैं? पश्चिमी राजस्थान के जिलों के नाम बताइए। सर्वाधिक मरुस्थल किस में है? पाकिस्तान के से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर से बन रहे हैं, ठीक है। कोमलगढ़ का दुर्ग, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कोमलगढ़ का दुर्ग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कुमलगढ़ का दुर्ग किस शासक ने बनवाया था? देखो राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान ने। देखो महाराणा कुंभा यहाँ पे राइट है। महाराणा कुंभा क्या है? राइट। ये देखो कुमलगढ़ का दुर्ग किस शासक ने बनाया था? महाराणा कुंभा राइट है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, यदि ऑक्शन में यदि संप्रति मौर्य है, क्योंकि उसका आरंभिक निर्माण किसी और ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने फिर दुर्गों का निर्माण किया था, लेकिन उससे पहले यदि पूछा जाता है ऑक्शन में, याद रखने के लायक बात है, ध्यान रखना बहुत ही शानदार तरीके से कि कुमलगढ़ दुर्ग का आरंभिक निर्माण किसने कराया। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे चार आपको दिखाई दे रहे, इनमें से कोई नहीं था। वो उनका नाम अलग तरह से संप्रति मौर्य था, याद रखना उसका नाम ही संप्रति मौर्य था, ठीक है। कुंभा का बते की हुई देखिए, देखो यहाँ पे बते की हुई जो था देखो मांडल का क्वेश्चन बते की हुई बते की, ठीक है। मंडल, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से बनते हैं। कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? एकमात्र अजय दुर्ग। लेकिन 1978 की बात करते हैं, 1978 में इसे क्या किया गया था? इसके ऊपर बते कि 1978 यानी बात है कि 1878 में लगभग इस पर अधिकार किया गया था। लगभग मेरे राइट नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको अंदाज दिखा सकता हूँ 78 राइट है यहाँ पे। कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? देखो हम सब जानते हैं कि गुड़ावन। वही बात है कि यदि पक्षी इंडिया लेवल पर बात है कि इंडियन जीके के लेवल से पूछा जाता है तो यहाँ पे मोर राइट होगा। वही बात है कि घूमर, देखो यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है। घूमर नृत्य बताइए। देखो घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? घूमर नृत्य अब किस क्षेत्र से संबंधित है? घूमर नृत्य अब किस क्षेत्र से संबंधित है? तो घूमर हमेशा याद रखना मेवाड़ से, घूमर मेवाड़ से, मारवाड़ से, हड़ौती से, कावड़ी। तो एक घूमर नृत्य है। घूमर बताइए कि घूमर नृत्य है एक गुजरात, देखो गुजरात से जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पे बताइए कि ज़्यादा बताइए किया जा सकता है, कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसका राइट क्वेश्चन क्या हुआ आप कमेंट में करना। मैं यहाँ पे 99% की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपको 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन मैं पक्का करवाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही देना है, चाहे आप कोई भी करो, लेकिन कमेंट जरूर करना है इसका क्वेश्चन का। राजस्थान में संबल नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो राजस्थान में संबल नदी किस जिले में प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ पे? झालावाड़ में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है कि राजस्थान में संबल नदी किस जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से होगा, देखो ध्यान देने योग्य कि सांबर बताइए किस प्रकार की झील है? सांबर की बताइए कि सांबर बताइए कि सांबर झील किस प्रकार की झील है? देखो मिट्टी पानी की झील तो है ही नहीं, खारे पानी की झील यहाँ पे राइट होगा कि सांबर एक खारे पानी की झील है जो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में क्या नमक उत्पादन किया जाता है? अब एक बाड़मेर रिफाइनरी किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? बताइए कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बाड़मेर रिफाइनरी बताइए किस कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है? तो यहाँ पे एसपीसीएल यानी राइट बी क्वेश्चन विद द राइट क्वेश्चन होगा। शानदार क्वेश्चन है। अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे आएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक क्वेश्चन आपको निचोड़ के आपके सामने वही क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? आप सब जानते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा? रोहिणा है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। हल्दी काटे का युद्ध 1573 में हुआ। देखो हल्दी काटे का युद्ध कब हुआ, किन के मध्य में हुआ?
महाराणा प्रताप का सेनानायक कौन था, बताइए। वही बताइए कि अकबर का सेनानायक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बताइए कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, हल्दी घाटी किस स्थान किस जिले में आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया। ठीक है, कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा की बताइए कि दिलवाड़ा मंदिर में मंदिरों की परिसर की संख्या कितनी है, परिसर की संख्या पूछी जाती है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है, सिरोही में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सकता माउंट आबू, लेकिन माउंट आबू ऑप्शन में नहीं हो तो सिरोही यहाँ पे राइट होगा। जब तक माउंट आबू है तब तक तो माउंट आबू नहीं तो सिरोही करना है। दिलवाड़ा मंदिर में बताइए कि दिलवाड़ा में मंदिर परिसरों की संख्या कितनी है, तो आप कमेंट में करके बताओ कितनी है, 2, 4, 5, 3, कितनी है। भारत के देखो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार करंट अफेयर का, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन के भारत के पर वही बताए भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है। की बात है कि सीधी बात है कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त 2025 देखो आयुक्त कौन 2025 की बात करते हैं कि कौन थे, बताइए राजीव कुमार। राजीव कुमार 2025 के अनुसार बताइए राजस्थान बताइए फिर बताइए भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन थे, राजीव कुमार थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ था, कहाँ पे आयोजित हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ था, बताइए कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पे, नई दिल्ली में। बहुत ही शानदार। चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है, सीधी सी बात है, एक ही क्या है देखो कि चंद्रयान 3 का बताइए लैंडर किस नाम से जाना जाता है, तो विक्रम। कि विक्रम साराभाई बताइए कि विक्रम के अनुसार बताइए ये जानना चाहते हैं चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है, विक्रम के अनुसार। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, हाल ही में देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तेजस विमान सौदा किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ तेजस जो विमान सौदा हुआ था, किन के साथ हुआ था, मलेशिया के साथ हुआ था। किन के साथ, मलेशिया के साथ ये समझौता किया गया था भारत की ओर से कि हम आपकी तेजस योजना के थ्रू बताइए कि विमानों के साथ हम साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो राइट होगा मलेशिया। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य एल फर्स्ट, देखो भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य एल फर्स्ट किस संस्था का लॉन्च किया गया था। सीधी बात, जहाँ इसरो देखो ISRO बताइए कि इसरो का नाम आता है। बताइए भारत का पहला सोलर बताइए कि मिशन आदित्य लेवल फर्स्ट किस संस्था ने लॉन्च किया था, बताइए कि किसने किया था, इसरो ने किया था। वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना संबंधित, देखो वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित, ये क्वेश्चन आपको कहीं पूरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे के पास मिलेंगे। मैं शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाऊंगा, BSTC की हो, लैब असिस्टेंट की हो, या आने वाली आगामी राजस्थान की वनपाल, वन रक्षक, और आने वाले RS IS जो भी राजस्थान की जो क्वेश्चन है उनकी वजह की शानदार तरीके से मैं आपको तैयारी करूँगा। वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है, शानदार क्वेश्चन है, व खाद्य सुरक्षा से। देखो वन नेशंस वन राशन कार्ड यानी बताइए कि खाद्य सामग्री से संबंधित है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखो भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य हो गया हमारा, बताइए वन संरक्षण बताइए कि खाद्य से हो गया। कि मिशन शक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए मिशन शक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, महिला शक्तिकरण। देखो मिशन शक्ति किस क्षेत्र, जहाँ मिशन मी यानी बताइए कि महिला शक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, 2024 में यदि बात करते हैं तो किन्हें बताइए कि भारत रत्न से। देखो हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, हालांकि बताइए कि वर्तमान की बात करते हैं 2024 की बात करते हैं हम, यानी 2024 अभी प्राचीन नहीं, 2024 चल रहा है। हाल ही में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, वह लाल कृष्ण अडवाणी को सम्मानित किया गया था। वंदे भारत ट्रेन किस प्रकार की ट्रेन, देखो वंदे भारत ट्रेन है वो किस प्रकार की ट्रेन है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, किस प्रकार ट्रेन कि सेमी हाई स्पीड्स। वंदे भारत की इतनी ट्रेन है, यदि आप कहीं ऐसे बॉम्बे हाईवे की बॉम्बे बताइए कि प्लेटफॉर्म में यदि जाते हैं आप, जैसे बताइए कि जैसे बताइए सर्च गेट है, या जहाँ भी बोरीवली है, आप कहीं भी जाते हैं जैसे आबू रोड है, बताइए कि राजस्थान में आबू रोड जैसे सेंटर है, बताइए कि उस पिंडवाड़ा है, उस आगे की सेंटर में यदि आप जाते हो तो सेमी हाई स्पीड्स यानी वंदे भारत ट्रेन आती है, तो उसकी स्पीड देखना एक बार, तब देखोगे तब महसूस करोगे वंदे भारत ट्रेन की बताइए। ठीक हो गया कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। देखो कि COP 28 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, COP 28 सम्मेलन का आयोजन किया था दुबई में, COP 28 सम्मेलन का आयोजन किया गया था दुबई में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लक्ष्य भरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है, और यदि चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान की सबसे बढ़िया तैयारी करवाने के बाद की सिलेक्शन चाहिए, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और रोज़ आपको
क्लास ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये जीवन की बातें हैं, एक दिन में समझ नहीं आती, एक दिन में समझ नहीं आती, मंजिलें अभी दूर है, मंजिलें अभी दूर है, मैं बूंद बूंद घर गई, मैं बूंद बूंद भर